हैं। बड़ी खबर आ रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एसपी पर बड़ा हमला। जहां दिखे सपाई वहां बेटी घबराई, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। ये समाजवादी पार्टी का नया ब्रांड है। सीएम योगी ने कहा, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो जहां दिखे सपाई वहां बेटी घबराई, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। ये समाजवादी पार्टी का नया ब्रांड है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। वहीं एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। यह नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। और इसी बीच अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। डरे हुए इंसान की पहचान है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास उपलब्धि नहीं वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अखिलेश अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 अखिलेश। बीजेपी उपचुनाव में हार रही है, 9 की 9 अखिलेश। तो इस पूरे मामले के बाद अखिलेश यादव भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर। जिनके पास उपलब्धि नहीं वो दूसरों की बात करते हैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। तो अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। जिनके पास उपलब्धि नहीं वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 अखिलेश। मोहम्मद शबाब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां दिखा सपाई वहां पर बेटी घबराई, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरते नजर आए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में मौसम चुनावी है और ऐसे चुनावी मौसम में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप बहुत आम बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीरापुर में आज जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मीरापुर में प्रत्याशी के लिए माहौल बनाने वो पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी पर टीका टिप्पणी की, उन पर जो है वो आरोपों की बौछार लगा दी। जिसके बाद अखिलेश यादव का इस पर तंज करना लाजमी था। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन तमाम बातों को कहा है, उस पर कमेंट किया है। और साफ तौर से इस समय उत्तर प्रदेश में जो आरोप और प्रत्यारोप की बौछार है वो देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता भी अब इन बयानों पर एग्रेसिव होकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये चुनावी मौसम में ये चीजें बहुत आम हो जाती हैं। हम लोगों ने ऐसा बहुत देखा है। अखिलेश यादव को जहां पर भी मौका मिलता है वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकते। और इस समय तो 9 सीटों के बाईपोल का मामला है, लिहाजा एक दूसरे पर इस तरीके की टीका टिप्पणी, इस तरीके की बयानबाजी बहुत आम बात। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम 9 उपचुनाव की सीटों का समीकरण समझने की कोशिश करें तो क्या समीकरण नजर आ रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ये 9 की 9 सीटें हार रही है। यानी ये समझने की जरूरत है कि समीकरण क्या है। और लगातार वो कह रहे हैं कि अब उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर बात मेरी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए चूंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही बीच में ये मेन मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व बचा नहीं है।
सबसे पहले बात बहुजन समाज पार्टी की अगर मैं करूं तो इस बार ये पहला मौका देखने को मिल रहा है जब मायावती इतना ज्यादा शिथिल है कि वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के लिए तो स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है, लेकिन बाईपोल के लिए एक भी प्रचारक कौन कहां पर जनसभा करेगा इसको लेकर के कोई भी बात वो नहीं कहती।